the party president, I have signed that document, sir. Wrong statement. Total wrong statement. कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीति सही है, यही है हमारा आज का मोशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही है? रविंद्र रैना जी, आपके पास 2 मिनट है, आपका समय शुरू होता है अब। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो कश्मीर नीति है वो राष्ट्र नीति है। राष्ट्र नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो मोदी साहब ने 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका प्रमाण दिया है। मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने से पहले कश्मीर को कहा जाता था कश्मीर प्रॉब्लम। मोदी साहब के सत्ता में आने के बाद कहा जा रहा है कश्मीर में प्रॉब्लम, जैसे किसी जगह कोई प्रॉब्लम। लेकिन इससे पूर्व कश्मीर को समस्या माना जाता था, लेकिन बाद में कश्मीर में समस्या आतंकवाद की समस्या हो सकती है, अलगाववाद की समस्या हो सकती है, लेकिन कश्मीर समस्या का वो जो एक अबंडर और बवंडर पूरी दुनिया में खड़ा किया जाता था वो मोदी साहब ने समाप्त किया। दूसरा, मोदी साहब ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत में एक झंडा, एक तिरंगा झंडा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक कानून, पूरे देश का एक कानून। वरना मोदी साहब से पहले कश्मीर का एक अलग झंडा होता था और कश्मीर का अलग कानून होता था। भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होता था। ये मोदी साहब की देन है। मोदी साहब के आने से पहले कश्मीर में पत्थरबाजी, हड़तालों के कैलेंडर, हमेशा स्कूल कॉलेज जलते हुए नजर आते थे, बाजार बंद, सड़कें बंद, हर जगह मुसीबतों के मंजर नजर आते थे, हर रोज मौत के तांडव नजर आते थे। सेनाओं के ऊपर पत्थरबाजी, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी, कोई बोलने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं होता था। वो दौर आज बंद हुआ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर बात होती है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की होती है। आज जम्मू की बात होती है, श्रीनगर की होती है, तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की भी बात मोदी साहब के दौर में समय समाप्त हुआ। हमारा 370 एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था। दैट वाज ए वॉल ऑफ हेट्रेड दैट डेवलप्ड ए सेंस ऑफ एलिनेशन। एक आतंकवाद, अलगाववाद की मानसिकता को उस धारा ने जन्म दिया और उसकी आड़ में एक 35A को भी ऐड कर दिया गया, जिसको कि देश के पार्लियामेंट में ही नहीं डिस्कस किया गया। 2-2 झंडे वहां लगा दिए गए और यहां कांग्रेस के लोग कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह बहादुर ने धारा 370 लगाई थी। महाराजा हरि सिंह बहादुर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं थे और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में पंचायतों को अधिकार नहीं थे, पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों को अधिकार नहीं थे, गुजर बकरवालों को अधिकार नहीं थे, पहाड़ी कबीले के लोगों को अधिकार नहीं थे, महिलाओं को अधिकार नहीं थे, दलित समाज के, वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं थे। मोदी साहब ने धारा 370 समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा किया। देश का तिरंगा झंडा शान से लगाया है। राष्ट्र हित में लिया गया निर्णय है। सबसे पहले एक विषय जो यहाँ आया है कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी दोस्त ने यहाँ कहा है, कांग्रेस पार्टी किस मुंह से आतंकवाद के बारे में सवाल करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जेलों के अंदर बंद आतंकवादियों के साथ मिलके बिरयानी खाने वाले लोग हैं। यासीन मलिक जिसने आतंकवादी, जो कि खूंखार आतंकवादी, जिसने भारतीय वायुसेना के जवानों के ऊपर ग्रेनेड मारा, कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठ के बिरयानी खाएंगे और आप आतंकवाद के बारे में सवाल पूछेंगे। कश्मीर घाटी में जो आतंकवाद पनपा वो कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण पनपा था, कांग्रेस की देन था। कांग्रेस के नेता यहां से पाकिस्तान जाते हैं। मणिशंकर अय्यर किस पार्टी के लीडर हैं जो पाकिस्तान के अंदर जाके कहते हैं कि मोदी साहब की सरकार हटाने में हमारी मदद करो? किसको बोलते हैं? पाकिस्तान के अंदर जाके किस पार्टी के नेता हैं जो ये कहते थे अफजल गुरु जो खूंखार आतंकवादी है उसको साहब करके बुलाया जाता है, और बाबा रामदेव साहब जैसे बड़े राष्ट्रवादियों को गाली देना इस पार्टी की रीति और नीति रही है। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में बसाएंगे, लेकिन सम्मान, इज्जत के साथ
उनको कोई जोर जबरदस्ती के साथ नहीं, कश्मीरी समाज, कश्मीरी पंडित समाज, कश्मीरी हिंदू समाज के जो लीडरशिप है, उनका जो नेतृत्व है, ये सब बात करके युवाओं के सवाल है, युवाओं के सवाल है, प्लीज सर। कितने पंडितों को आपने बसाया? कश्मीरी पंडितों को 1999-90 के दौर में जब बंदूक की नोक पर कश्मीर से बाहर निकाला गया, जबरदस्ती वापस कश्मीर घाटी में नहीं बसाया जा सकता। कश्मीरी पंडितों को साथ सम्मान, इज्जत के साथ, विद सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ताकि वो वापस वहां से बाहर ना आए, और इसका फैसला कश्मीरी समाज लेगा। रैना जी से अच्छा बोलते हैं, मैं भारतीय हूं और जो हत्या हुई है निर्मम, उसके प्रति मेरी संवेदना है। सर आज मरे हुए इतने दिन हो गए, कब फैसले लेंगे? आज मैं कहता हूं उन आतंकी आकाओं को क्यों नहीं मार देते आप, जब आप उनको पनाह दे रहे हैं? अगर वहां रोजगार होता, उनकी व्यवस्थाएं कंप्लीट होती, तो आज ये राइफल नहीं उठाते। मैं भारतीय हूं, मुझे भी तकलीफ हो रही, जब से घटनाएं सुन रहा हूं रूह कांप जाते हैं, रोंगटे भी खड़े होते हैं। जवाब दीजिए। मेरे भाई, मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं जम्मू कश्मीर के उस भाग से आता हूं जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। मोदी साहब के आने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक सेंस ऑफ इंडियननेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द मदरलैंड, ये वहां आई है। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी का जश्न रात के 2 बजे कश्मीर के नौजवान लाल चौक में मनाते हैं। आज अगर वहां हमला होता है पहलगाम में, पूरा का पूरा कश्मीर तिरंगे झंडे लेकर सड़कों पर उतरा, क्योंकि ये मोदी साहब ने जो दिल्ली की दूरियां और कश्मीर की दूरियां खत्म की, ये उसी का नतीजा है कि पूरा जम्मू कश्मीर आज हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे लेकर आ रहा है। पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। Wrong statement. गलत बात। I am being the party president. I know, sir. अरे एक मिनट सुनिए। No. आप आपके वक्त Don't में distort the fact. You're just distorting the fact. Being the party president, I have signed that document, sir. You're wrong statement. Total wrong statement. आपके वक्त जवाब दीजिएगा। रविंद्र रैना जी, तालियां बजाइए भाई रविंद्र रैना जी के। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप कश्मीर से हमारे लिए आए हैं। आप सभी जितने मेहमान हमारे कश्मीर से आए, सिर आंखों पर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्ते में जो साहब बैठे हैं, यू आर द क्लियर विनर साहब। रविंद्र रैना जी।